एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेट। पिछले क्लास में हमने परसेंटेज को देखा, परसेंटेज के कुछ बेसिक रूल्स देखें, परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है इसके बारे में जाना। आज हम परसेंटेज के इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहाँ पर लड़के किस तरह की गलतियाँ कर कर आते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अपना टॉपिक परसेंटेज। तो देखते हैं अपना ये पहला क्वेश्चन। राम का वेतन 10,000 रुपये है, मोहन का वेतन 12,000 रुपये है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि मोहन के वेतन की तुलना में राम के वेतन का कितना प्रतिशत है, मोहन के वेतन का राम के वेतन से कितना प्रतिशत है और मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन मैंने अभी एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है। तो देखते हैं इसके सोल्यूशन को और इसको सॉल्व करने के तरीके को। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है राम का वेतन जो कि 10,000 रुपये बोला गया है, ठीक है, और साथ ही साथ दिया गया है मोहन का वेतन जो कि 12,000 रुपये दिया गया है। और इसमें मैंने जो पहले क्लास में बताया था कि हमें शब्द को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है और किससे पूछा जा रहा है, ठीक है, किससे तुलना किया जा रहा है। जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है राम के वेतन, इसमें सीधा सीधा तुलना लिखा हुआ है तो हम समझ जा रहे हैं कि मोहन का वेतन से तुलना किया जा रहा है। तो राम का वेतन हमारा है 10,000 रुपया और मोहन का वेतन है 12,000 रुपया, यही तुलना किया जा रहा है। तो राम का वेतन को हम ऊपर लिखेंगे, मोहन के वेतन का वैल्यू नीचे लिखेंगे और सिंपली परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, ये 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 से कट जाएगा क्या, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से, तो ये हो गया हमारा 250/3। ठीक है, तो जिसका कि बन जाएगा पूर्णांक 83 होल 1/3%। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? पूर्णांक बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? पूर्णांक का सिंपल देखिए, हम जो लड़कों को बेसिक्स बता देते हैं पूर्णांक बताने के लिए। 3 से भागा दिए 250, 8 बार में दिए 24, 1 बच गया 0, 3 बार में 9, 1 बचा। तो इसी को हम लोग लिखते हैं 83 होल 1/3। ठीक है, 83 होल 1/3। इसमें कोई कन्फ्यूजन? इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं दूसरे वाले को। मोहन के वेतन का राम के वेतन से कितना प्रतिशत है। अब देखिए इसमें वो तुलना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन हम खुद समझ सकते हैं कि इसमें तुलना किया जा रहा है। तो इसमें क्या तुलना कर रहे हो? इसमें वो बोल रहा है मोहन का वेतन राम के वेतन से। तो मोहन का वेतन हम पहले लिखेंगे जो कि है 12,000। किससे तुलना कर रहा है? राम के वेतन से जो कि है 10,000। सीधा सीधा कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे तो इजी है, 4 जीरो, 3 जीरो ऊपर, 1 जीरो यहाँ से काट दिए, 120%। ये कैलकुलेशन इजी था, कोई दिक्कत नहीं आई। तो हम बोल सकते हैं कि मोहन का वेतन राम के वेतन के 120% के बराबर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा है मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। जब ये पूछे कितना प्रतिशत अधिक है, तब देखिए किसके बारे में पूछा है? मोहन का वेतन राम के वेतन से। तो यहाँ पर हम करेंगे मोहन के वेतन को लिखेंगे 12,000 माइनस 10,000, मोहन का वेतन राम के वेतन से, ये हमको अधिक कम मालूम चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद राम के वेतन से हमें कैलकुलेट करना है। तो राम का वेतन नीचे लिख देंगे जो कि 10,000 है और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा इक्वेशन है। तो हम सिंपली समझ सकते हैं कि ये 2,000 हो जाएगा, नीचे में वैल्यू 10,000 इंटू 100। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट लिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट लिए, ये आ गया 20%। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। 20%, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है? देखिए जब यहाँ पे हमें मालूम चला था, एक आपको ट्रिक बता देता हूँ।
जब हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया कि मोहन का जो वेतन है राम के वेतन के 120% के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि यही हम समझ सकते हैं कि मोहन का वेतन 20% ज़्यादा है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन, यही सब हम समझ रहे हैं कि 20% ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन चूँकि दिया हुआ था तो हमने एक बार इसे कैलकुलेट करके निकाल लिया। ठीक है, किसी तरह कोई कन्फ्यूजन? चलिए इसी से रिलेटेड और आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए के वेतन का 20% बी के वेतन के 30% के बराबर है। ठीक है, तो फिर हमको क्या क्या ज्ञात करना है? बी की तुलना में ए के वेतन का प्रतिशत क्या है, ए की तुलना में बी के वेतन का प्रतिशत क्या है, और बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, और क्रमशः बी एंड ए के वेतन का अनुपात क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। तो चलिए पहले इसके लिए हमें, इसमें देखिए डायरेक्ट ए और बी का कोई सैलरी का बारे में नहीं बताया गया है, इसमें बस इतना बोल दिया गया है कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। ठीक है, 20%, इसको चलिए इसको अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। इसमें बोला है 20% ऑफ ए, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20 ये लिखते हैं 20%, सही है, कन्फ्यूजन। तो 20% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी। चलिए ठीक है, ये हो गया 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। इसको हम लोग कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 100 है कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a इज इक्वल्स टू 3b। कोई कन्फ्यूजन? तो a बाई बी इज इक्वल्स टू 3/2। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मेरा a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है। ठीक है, ये सिंपल मैथ है। यहाँ पे हम ये बता कर सकते हैं कि a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है। तो अब आगे पूछा है कि b की तुलना में a के वेतन का प्रतिशत क्या है। तो क्या निकालना हमको? b से तुलना करना है। ठीक है, b से तुलना करना है a के। तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमने अपना वैल्यू निकाल लिए हैं, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोला गया है बी का तुलना करना ना, बी की तुलना में ए का। तो तुलना किससे किया जा रहा है? बी से किया जा रहा है। और किसके बारे में किया जा रहा है? ए के बारे में किया जा रहा है। तो ए के वैल्यू को हम लोग रखेंगे ऊपर, यानी कि ए का वैल्यू जो कि 3 और बी का वैल्यू 2 और 100 से सिंपल कर दे, मतलब 150। ठीक है, यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे क्या निकल के आ गया? ए का वेतन बी के वेतन से 150% है, मतलब ए का वेतन बी के वेतन के 150% के बारे में है। यहाँ से एक बात हम ये भी समझ सकते हैं, जो कि पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी मैं बोल दूँ, हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ये बात यहाँ पे हम समझ जा रहे हैं। देखिए 150% आया है, ये क्या है? ये हमको बता रहा है कि ए का जो वेतन है वो बी के वेतन के 150% के बराबर है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इससे एक पॉइंट हम ये भी समझ सकते हैं कि 50% ज़्यादा है। आगे जब जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, इसके बारे में हम लोग और ध्यान से समझेंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ए की तुलना में बी के वेतन का प्रतिशत क्या है? ठीक है, अब ए की तुलना में निकालना है, बी के बारे में निकालना है। तो 2 बी के बारे में निकालना है, किसकी तुलना में? ए की तुलना में 3 200। ठीक है, ये कितना हो गया हम लोग का? 200/3। ये मतलब कितना हो जाएगा हम लोग का? 200/3। ये हम लोग का हो जाएगा 66.66%। ठीक है, 66.66%। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब तीसरा में है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो बी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 3 - 2, कम ज़्यादा है। ठीक है, माइनस कर लेंगे, कम ज़्यादा निकालना है। किससे निकालना है? ए से निकालना है। ठीक है,
बी के वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे ए से तुलना करना है, ठीक है। 3 - 2 1 यानी कि 100/3 जो कि होता है 33.33%। कोई कन्फ्यूजन नहीं? यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो बोलिए। देखिए यहाँ पे सिंपल आपको पूछा गया है, कम और ज़्यादा पूछा जाए तो कम और ज़्यादा में तो हम भाई कम और ज़्यादा का वैल्यू कैसे करेंगे, माइनस करके हम लोग पता करेंगे कितना कम है कितना ज़्यादा है, तो माइनस कर लिए। और किससे पूछा जा रहा है तो उसके वैल्यू को पुट कर दिए, कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे माइनस कर लिए, ठीक है। 3 और -2। और किससे पूछा जा रहा है, ए के वैल्यू से पूछा जा रहा है तो बाई 3 कर दिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन पूछा है क्रमशः बी एंड ए के वेतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। बी एंड वे का वेतन का अनुपात क्या होगा। अब आपको एग्ज़ाम में देखिए, एग्ज़ाम में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक लिखा रहेगा 2:3, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रहेगा 3:2। तो अब आपको यहाँ पे समझ लो, देखिए बहुत सारे लड़के यहाँ पे 3/2 आया, 3:2 मार्क आ जाएंगे, 3:2 हो जाएगा गलत, क्योंकि ये पूछा है क्रमशः बी एंड ए, यानी कि B:A पूछ रहा है। तो जब ये पूछ रहा है B:A तो बी के वैल्यू को हम पहले पुट करेंगे 2:3, तो हमारा ये आंसर सही होगा, ठीक है। ये माइनर जो मिस्टेक्स होते हैं इसके कारण बहुत नुकसान हो जाता है, तो ये माइनर क्वेश्चंस को पढ़ना एकदम, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, नहीं तो एक हल्का सा मिस्टेक और आपका 1 मार्क्स गया, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा और साथ ही आपको उसमें 0.25 या 0.5 जैसा भी डिडक्शन है, 0.3 जैसा भी डिडक्शन का क्राइटेरिया है वैसा एक डिडक्शन भी हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है एक क्वेश्चन की गलती से। इसीलिए इस माइनर डिटेल्स को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसमें बोला है 15% ऑफ सैलरी ऑफ राम इज इक्वल टू 20% ऑफ मोहन सैलरी, ठीक है, यही पिछले बार से क्वेश्चन है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफ मोहन एज कम्पेयर टू सैलरी ऑफ राम, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है 15%, मतलब 15/100 सैलरी ऑफ राम को आर लिखते हैं, इज इक्वल टू 20%, इज इक्वल टू 20%, 20/100 सैलरी ऑफ मोहन, ठीक है। कोई क्वेश्चन है वहाँ पे ए बी यूज़ किए थे, यहाँ पे राम और मोहन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लेंगे, 100 कट कर लेंगे, इसको 3 से, इसको 4 से 5, 5 से 3 बार में 15 और 5 से 4 बार में 20, यानी कि अभी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या किया 3R 4M, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं अब फ्रैक्शन में 4/3, मतलब यहाँ से हम लोग इतना बोल सकते हैं कि राम का वैल्यू 4 और मोहन का वैल्यू 3, ठीक है। आप समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि राम का सैलरी 4 और मोहन का सैलरी 3, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफ मोहन एज कम्पेयर टू सैलरी ऑफ राम, ठीक है। यहाँ पे ये कम ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, ये बस इतना पूछ रहा है कि मोहन का सैलरी राम के सैलरी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। कम ज़्यादा नहीं बताना, सिर्फ और सिर्फ बताना कितना प्रतिशत है। तो मोहन के सैलरी के बारे में पूछा है, मोहन का सैलरी को लिखेंगे जो कि 3, किससे पूछा है, राम से पूछा है, राम का सैलरी लिखेंगे 4 × 100, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 4 से 25 बार में 75%। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम सॉल्व करें इसको, आपको लग रहा है कि बहुत समय लग रहा है, लेकिन जैसे आप खुद से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे हम एकदम इजी वे में लेके चल रहे हैं ताकि जो विद्यार्थी कभी मैथ ना भी पढ़ा हो तो भी उसे ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम 2 मिनट 2.5 मिनट का समय लगा रहे हैं, लेकिन जब आप इसी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा अच्छी तरह से समझने के बाद, तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड लगाइएगा। तो ये बस प्रैक्टिस की बात है। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या है, इफ़ एज सैलरी इज 25% मोर देन बीज सैलरी, देन बीज सैलरी हाउ मच % लेस देन एज सैलरी, ठीक है। यहाँ पे ये बोला है कि
यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है, तो इसमें ये कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया गया था 15% ऑफ सैलरी ऑफ राम इक्वल 20%, ऐसे बोल रहा है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया, इसमें बस सिंपल ये बोल दिया है जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 25% अधिक है। अब आपको खुद से अपना वैल्यू कोई भी वैल्यू ले लेना है, आपने पसंद से कोई भी वैल्यू लीजिए और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है। अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 25% ज़्यादा है, यानी कि ए का वेतन 125 है, ठीक है। अरे यार सिंपल देखिए, इसको आप हम बता रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। आपने बी का वैल्यू अपने से मान लेना है, ठीक है। बी का वैल्यू आपने 100 मान लिया है, तो बी का वैल्यू को हमने यहाँ पे 100 माने हैं और ए का वैल्यू 25% ज़्यादा है, मतलब बी का जितना वैल्यू उससे 125%, 125/100 ये, इसलिए ए का वैल्यू 125 हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन में कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने 100 माना है, आप 10 मान लीजिए, आप 10 मान के सॉल्व कीजिए, आप 5 मान के सॉल्व, आप अपना कोई भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं। मैं 100 मानता हूँ क्योंकि 100 मान के क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे ये आसानी लगता है कि बच्चों को भी समझने में आसानी होगी, और ये तरीका आसान है भी। आप सीधा 100 मानते हैं, 100 से 25% बढ़ा दिए, 125 लिख दिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो पूछा है, अब आपको इतना मालूम चल गया कि आपके पास वैल्यू आ चुका है, ए का वेतन 125 है, बी का वेतन 100 है। आपने पहला क्वेश्चन सेटिस्फाई कर लिया है। अब पूछता है कि बी की वेतन की तुलना में ए का वेतन से प्रतिशत कितना कम है, ठीक है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि बी सैलरीज हाउ मच परसेंटेज लेस देन एज सैलरी, ठीक है। तो कम ज़्यादा पता करना है, तो कम ज़्यादा करने के लिए माइनस करेंगे, तो 125 माइनस 100 ये हो गया बी के वैल्यू। और बी का वैल्यू को किससे कैलकुलेट करना है, ए के वैल्यू से कैलकुलेट करना है, तो 125 गुना 100, 125 माइनस 25/125 गुना 100, 25 से 5 बार में और 5 से सिंपल 20%, ठीक है। ए का सैलरी बी का सैलरी से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? किसी तरह कोई कन्फ्यूजन तो बोल दीजिए अभी। देखिए यहाँ पे आप ए के जगह पे, मतलब बी का जो मैंने सैलरी माना हुआ 100, आप कुछ भी मान सकते हैं और उससे 25% ज़्यादा है। मैंने बस ये पहला जो कंडीशन दिया हुआ है कि ए सैलरी इज़ 25% मोर देन बी सैलरी, तो ए का सैलरी बी के सैलरी से 25% ज़्यादा है, ठीक है। बस बी का सैलरी मैंने 100 मान लिया और इससे 25% ज़्यादा है, यानी कि 125, और कुछ नहीं है। ये वैल्यू मैंने अपने से मान लिया है। और जब ये वैल्यू मैंने मान लिया, मुझे दो वैल्यूज़ मिल गई, ए की एक वैल्यू मिल गई, बी की एक वैल्यू मिल गई। अब पूछा जा रहा है कि बी सैलरी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन एज सैलरी, ठीक है। तो बस पुट किए वैल्यूज़ और हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। A's income is 20% less than income of B, then B's income is how much percent more than A's income, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, बनाते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, ए और बी, ठीक है। बी के वैल्यू को हम फिर से मान लीजिए 100 मानते हैं। अब बोला 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी, यानी कि ये हो जाएगा 80, ठीक है। बी का अगर इनकम 100 रुपया है तो ए का इनकम बी से 20% कम, यानी कि 80 रुपया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमको सॉल्व करना है। अब हमें पता करना है कि बी की आय से ए की आय कितना प्रतिशत अधिक है। कम ज़्यादा वाला फिर से बात है, तो वही यहाँ पे माइनस करेंगे। किससे निकालना है, बी से निकालना है। किससे निकालना है, बी इनकम इज हाउ मच परसेंट, हमें ए से निकालना, ठीक है।
बी के बारे में निकालना है, ए से कंपेयर किया गया है। ए यानी कि जो हमारा वैल्यू है 80, ठीक है। ये जो हमारा वैल्यू है 80, इस पर हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। परसेंटेज में इंटू 100 कर देंगे, सिंपल। 20/80 इंटू 100, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? 20 से 4 बार में 80 और 4 से 25%। कोई कन्फ्यूजन नहीं? चलिए इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी। चलिए इसमें कुछ टाइम लिया जाता है, आप लोग सॉल्व कीजिए पहले, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें क्या आता है। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। उसी तरह क्वेश्चन है, ए और बी बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, ठीक है। अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 20% ज़्यादा यानी कि 120 है, ठीक है। अब हमारे पास ए का वैल्यू आ चुका है और बी का वैल्यू आ चुका है, तो हमें यह पता करना है कि बी के वेतन में यहाँ पे ये हिंदी क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, हम लोग इसको मान के चलते हैं, ये इसको लेके चलेंगे, ठीक है। बी सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन एज सैलरी, ठीक है। तो ए से कंपेयर करना, यहाँ पे बी की तुलना में लिखते, ये वो हिंदी में कन्वर्ट करते वक्त गलती हो गया है, ठीक है। इस गलती को आप लोग इग्नोर कीजिए, यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो 120 माइनस 100 20, किससे कंपेयर करना है? ए से कंपेयर करना है। ए का वैल्यू 120 इंटू 100, 20 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 50 यानी कि 50/3। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे यानी कि 16.66%, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे इसके लेवल को बढ़ाते जाएंगे और इससे आगे लेवल के क्वेश्चंस को अपने अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।